हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि मुझे बॉडी पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, हाथ पैरों पे भी इचिंग हो रही है। तो डॉक्टर ने मैंने अपनी डॉक्टर को मैसेज किया, उनका अभी रिप्लाई आया है कि आप LFT एक टेस्ट है तो वो आप करा लो। एक्चुअली लीवर का टेस्ट है ये। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कुछ निकले ना। तो अभी हम लोग जस्ट कल डॉक्टर विज़िट है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डायग्नोस्टिक सेंटर और वहाँ पे टेस्ट कराते हैं ताकि अब शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी तो कल डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। आई होप कि कुछ ना निकले, क्योंकि पहले से ही इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो अब कुछ ना निकले बस। हाँ भगवान। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ डायग्नोस्टिक सेंटर और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। हस्बैंड बिल पेमेंट और बाकी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक क्लिप शूट कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर इन्होंने मेरे 2 टेस्ट हुए थे, मैं आपको बता दूँ। एक मेरा LFT हुआ था और एक मैम ने बोला था कि आप टोटल बाइल एसिड भी चेक करा लीजिए। तो उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि पहले से ही आपको पता है कि थायराइड और शुगर का इशू है मेरे साथ। तो मैं नहीं चाहती कि लीवर में कोई प्रॉब्लम निकले। मतलब लीवर के प्रॉब्लम्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक होते हैं। तो जैसे तैसे करके यहाँ पे ये देखिए मेरा ब्लड सैंपल ले चुके हैं ये लोग और शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। हेलो, तो अभी मैं आ चुकी हूँ टेस्ट वगैरह करा के, और बस भगवान से यही दुआ कर रही हूँ कि कुछ निकले ना। ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो अब कुछ ना निकले। बस दिमाग में यही चल रहा है। अभी परसों भी गए थे टेस्ट कराने और अब फिर आज भी। मतलब क्या ही हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मुझे खाना खाए हुए 2 घंटे हो गए हैं और मैं अपना शुगर टेस्ट करने के लिए ले आई हूँ। देखते हैं कितना है। अगर प्रेगनेंसी में आपको मतलब पेट पे आपको इचिंग हो रही है, बेली पे आपको इचिंग हो रही है तो वो नॉर्मल है। ब्रेस्ट पे आपको इचिंग हो रही है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको हाथ पैरों पे इचिंग हो रही है या आपको फुल बॉडी पे इचिंग हो रही है तो वो नॉर्मल नहीं है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और ऐसे केसेस में कभी कभी होता है कि लीवर वगैरह के इश्यूज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन जो कुछ भी आप अपने डॉक्टर के अगर कांटेक्ट में रहेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनके साथ डिस्कस करिए। और यहाँ पे मैं अपना शुगर चेक कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं वरीड भी हो रही थी, क्योंकि मतलब अभी ये मेरा 9th मंथ चल रहा है, थोड़े ही दिन बचे हुए हैं। हार्डली मतलब इस टाइम मेरा 36 वीक रनिंग है। मतलब 36 वीक का सेकेंड डे है आज। और अभी 2 दिन पहले हम लोग ग्रोथ स्कैन करा के आए थे और ग्रोथ स्कैन में भी कुछ ऐसे नहीं आया, सब कुछ ठीक है। मैंने उसको रफली चेक कर लिया था और कल जब मेरी डॉक्टर विज़िट होगी तो एक बार मैं डॉक्टर को भी दिखा दूँगी। और यहाँ मतलब शुगर का भी है मेरा, तो शुगर के अकॉर्डिंग भी शुगर की मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। पूरा का पूरा मैं डाइट से ही कंट्रोल कर रही हूँ। और सच बताऊँ, जब से मेरा 36 वीक स्टार्ट हुआ है ना, तब से मुझे बहुत ज़्यादा एक तो ये इचिंग की प्रॉब्लम अभी शुरू हो गई है। मुझे पिछले कुछ 3-4 दिन से इचिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रात में मैं नींद से जग जाती हूँ, जगने के बाद कभी हाथों पे, कभी पैर पे, कभी बेली पे, तो मुझे फुल बॉडी इचिंग रहता है। और यहाँ पर ये मैंने शुगर चेक कर लिया, 103 आया है, तो ये काफ़ी सही है शुगर। तो अभी मेरा शुगर भी एकदम ठीक आया है, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, 103 है। हेलो, तो ये मेरा नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। मैं डॉक्टर विज़िट करके आ चुकी हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला है कि जैसे मेरे लीवर में क्या है, एंजाइम्स थोड़ा सा हाई है। तो उन्होंने बोला है कि हम इस टेस्ट को अभी 2 डेज़ में रिपीट कराते हैं। और अगर रिपीट कराने के बाद भी रिपीट करा के वो देखेंगे कि एंजाइम्स एक्चुअली बढ़ रहा है या उतना ही रुका हुआ है। और अगर ये एंजाइम्स बढ़ रहा है तो फिर डिलीवरी जल्दी करनी पड़ेगी। मतलब 37 वीक तक वो डिलीवरी कर देंगे।
और अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर वो 37-38 वीक तक रुके, मतलब 38 वीक तक वो वेट करेंगे। तो अभी ये जो टेस्ट है इसको रिपीट कराना है, एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब परसों दोबारा से ये टेस्ट कराना है।